हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली हम लोग आज 9.1 में आज इसका पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। कहता है क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर ऊंची डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधे हुए हैं। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, और कहता है कि देखिए आकृति 9.11 में। तो ये बगल में आपको जो फिगर यानी आकृति दिया हुआ है, कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक यहाँ से यहाँ तक ये चढ़ना है इसको, यानी ये धरती का है नीचे और ये इस पे खंभा गड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ होगा। यहाँ से 20 मीटर तक यहाँ पर क्या है, आपको लगा हुआ है रस्सी और ये सीधी एकदम तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि से लेकर वो खंभा जो है, ये खंभा ए से लगा हुआ है। ठीक है, और कहता है कि यदि भूमि स्तर के साथ यानी भूमि स्तर यानी ये के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये खंभा जो है ये कितना फीट पे ये डोरी तनी हुई है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए इस फिगर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इस फिगर में क्या कहता है, यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार यानी अकॉर्डिंग टू फिगर से हम लोग देख लेंगे। ये कहता है कि ए बी क्या है, हम लोग को ए बी तो ये खंभा मान लीजिए कि क्या है, ये खंभा है, इसको खंभा मान लेते हैं। अब ये क्या है तो डोरी है, ये डोरी है जो भूमि के ये जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक क्या है अच्छी तरह टनी हुई है, यानी कि डोरी की लंबाई, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं डोरी की लंबाई, डोरी AC की लंबाई क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है लंबाई, आप कितना लिख सकते हैं तो 20 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये डिग्री एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल C इक्वल कितना दिया हुआ है तो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और हमको AB फाइंड करना है। AB क्या करते हैं हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि AB इक्वल क्या होगा, यानी AB की जो लंबाई या ऊंचाई है, जो ये खंभा कितना ऊंचा पर ये गड़ा हुआ है लगा हुआ है, उसी को हम लोग को निकालना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे आपको समकोण बन रहा है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है तो H होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है तो H होता है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है तो P होता है, यानी कि लंब। इसको क्या बोलते हैं तो लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तो कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार यानी कि इंग्लिश में बोले तो बेस बोलते हैं, बी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये था। तो बताइए कि हमको जब ये निकालना है तो ये कौन फार्मूला लगेगा, तो ये लगेगा P/H। ठीक है, P/H, तो P/H कौन किसका फार्मूला होता है, तो आप जानते होंगे कि जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा उसका फार्मूला होता है P/H। ठीक है, तो ये जानते होंगे आप। आइए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। साइन थीटा होता है P/H। साइन थीटा के जगह पर आपको डिग्री यहाँ दिया हुआ है 30, क्या दिया हुआ है, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर P कितना है तो P ये हो जाता है ना AB, कितना हो जाता है AB बटा ये H क्या हो जाएगा AC हो गया। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे जब देखिएगा तो आप लोग के हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक में जब पढ़ाए थे आप लोग को कि जो साइन 30 डिग्री का ना मान कितना होता है तो 1/2 होता है। ठीक है, चलिए आइए
तो हम लिखेंगे इसके सामने 1/2 इक्वल ए बी, तो फाइंड करना है ए बी, और ए सी दिया हुआ है, जो डोरी दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी है 20, पुट कर दिए यहाँ पे। अब बराबर के नीचे नीचे ये तो कैंसिल होता है, ये तो जानते ही होंगे 10, और ए बी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए बी बराबर ये इससे होगा तो ये 10, यानी ए बी जो आया यानी कि 10 मीटर खंभा जो है वो 10 मीटर का है, ठीक है यहाँ पे।